हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल बी स्टडी रैंकर्स में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ, कक्षा 10 की गणित को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 एक्सरसाइज 9.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए यहाँ पे हम कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं, उसका कंसेप्ट कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे उन्नयन कोण और दूसरा देखेंगे अवनमन कोण। देखिए दोस्तों, उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति है, अगर वह नीचे खड़ा है और आंख लगा के ऊपर की ओर देखता है, ठीक है, तो वहां पे क्या बात आएगी, उन्नयन कोण की। और अवनमन कोण का मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी छत पे खड़ा हो और आंख लगा के वहां से नीचे की ओर देखे, तो वहां पे अवनमन कोण का यूज होगा। मतलब क्या है, जब आप किसी वस्तु को नीचे से देखते हैं ऊपर की ओर, कोई वस्तु ऊपर है नीचे से देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। अब कोई वस्तु जैसे ऊपर से आप देख रहे हैं, कोई वस्तु नीचे है ऊपर से देख रहे हैं, तो वहां पे अवनमन कोण बनेगा। ये दो बात याद रखिएगा दोस्तों। मतलब ये है कि वस्तु जब नीचे से किसी वस्तु को नीचे से देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, जब किसी वस्तु को ऊपर से देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। ये दो कोण के बारे में जान लिए। अब एक यहाँ पे चीज और जानेंगे कि यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, इसको हम पलट देंगे आधार बटे लंब। फिर उसके बाद होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कॉस का उल्टा, तो क्या हो जाएगा, कॉस को पलट देंगे आधा कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर जो कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा है, पलट जाएगा कर्ण बटे लंब। ये सब कहाँ से आते हैं, लाल बटे कक्का से, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार। फिर कॉट क्या करते हैं, इस यहाँ से पलटते चले जाते हैं, कॉट थीटा आधार बटे लंब। और फिर इसके बाद सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉस सेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये फॉर्मूले हम अभी इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉस सेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इन सभी चीजों का हम यूज करने वाले हैं। और इसमें त्रिभुज भी बनेगा, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे एक त्रिभुज बनेगा जब बात होगी, तो देखिए हमेशा समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। इस चीज को बोलते हैं लंब, इस चीज को बोलेंगे कर्ण, इस चीज को बोलेंगे आधार। और जो लंब होगा कर्ण होगा थीटा के अकॉर्डिंग बदलता है, लंब और आधार थीटा के अकॉर्डिंग बदलता है, कर्ण नहीं चेंज होता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बस इतना था, कंसेप्ट था। अब आइए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, सभी प्रश्नों को अच्छे से। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या है कि सर्कस का एक कलाकार, यह क्वेश्चन जो है क्लास 10 की गणित एनसीईआरटी मैथ के 9.1 की एक्सरसाइज का है। सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो बुक आप सभी अपने सामने खोल के रखिएगा और सॉल्यूशन देखते रहिए। यहाँ पे देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है, मतलब कि बंधा हुआ है। तो एक भूमि से एक सीधा खंभा हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया और बोला है 20 मीटर लंबी डोर। यहाँ पे एक लंबी डोर बना दी हमने 20 मीटर, ठीक है। और यही है एक लंबी डोर, ये है खंभा बंधा हुआ। अब बोला क्या, बोला कि यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। अब भूमि स्तर मतलब नीचे से जो कोण बनेगा यहाँ पे कितने का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। तो हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया कि नहीं, ए बी सी बना। तो अब बोला है कि तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और खंभा हमारे पास यही है, ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसकी ऊंचाई यच मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई क्या है, यच है। हुआ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन का वैसे हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ पे देखिए ये है लंब और ये है कर्ण। लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, साइन थीटा का ना। यहाँ पे हम देखेंगे समकोण, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कैसे हमने यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे लंब का मान दिया है कर्ण का। लंब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। थीटा क्या है 30 डिग्री, यहाँ पे साइन रखेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर लंब क्या है यच और कर्ण क्या है 20। यहाँ पे साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। आप पहले बात यहाँ पे 0 से 90 तक आप मान याद कर लीजिए। साइन 0 का मान 0, जैसे साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। तो यहाँ पे आप ऐसे वैल्यू याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब आया h/20। अब इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, h का 2 में गुणा होगा कि 2h और 20 इकन्ना 20, काटेंगे 2 दहम्मा 20, h बराबर कितना मिल गया 10। 10 बार कट जाएगा ना, क्योंकि गुणे में है, बटे में आएगा, कट जाएगा। तो हमें हाइट ज्ञात करनी थी, ऊंचाई। हमें ऊंचाई कितना मिल गया 10। तो जो खंबे की जो ऊंचाई होगी यहाँ पे हमारे पास, खंबे की ऊंचाई 10 हो जाएगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइट खंबे की जो ऊंचाई है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी थी, खंबे की ऊंचाई कितना आया 10। इसका आंसर सही 10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता है वैसे आपको करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, फिर बोला 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम, क्या बोला, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले हम मानेंगे हमारे पास ए था एक पेड़, है ना, एक पेड़। तो ए हमारे पास हमने मान लिया, हमारे पास ए है एक पेड़। और एक पेड़ जो है, एक पेड़ टूटेगा तो यहाँ पे ए डाल टूटेगी तो यहाँ नीचे आएगा ना, आएगा। तो हमने यहाँ पे नीचे बना लिया इसको, क्योंकि यही तो पेड़ था पूरा। और यही जब डाल टूटती है पेड़ के तो आके नीचे ही तो लगती है। अब पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इस पेड़ को हमने यहाँ पे, ये पेड़ था, इस जब पेड़ टूटा नीचे शिखर से जमीन से छूने लगा और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन गया 30 डिग्री का बन गया। कोण बनता है पेड़ के पाद बिंदु, बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। ये जो पेड़ का शिखर जब जमीन को छुआ तो इसके बीच की दूरी क्या हो गई 8 मीटर हमने मान ली, क्योंकि कहा है ना क्वेश्चन में 8 मीटर। अब इसको नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी, और यहाँ पे बन गया ए। अर्थात एक त्रिभुज बना ए बी सी। अब हम इसको एक नाम दे देंगे सी डैश से, क्या सी डैश। सी डैश का मतलब ये है कि यही तो पेड़ था जो डाल से टूटकर यहाँ पे गिरा था, क्योंकि यही डाल तो थी यहाँ पे टूटा था। अभी डाल टूटी है तो यहीं पे तो गिरेगा। इतना समझ गया है तो चित्र बन गया। अब देखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी सी में, ए बी सी में। अब देखिए समकोण, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेंगे। यहाँ पे दिया क्या गया, ये तो लंब है ए बी और ये आधार है। तो किसमें संबंध होता है लंब और आधार का, टैन थीटा का ना। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है ए बी, ठीक, ए बी लंब है। उसके बाद आधार क्या है बी सी है। अब टैन थीटा, टैन 30 डिग्री होगा क्योंकि टैन थीटा का मान क्या है 30 डिग्री। रख लिया, बराबर क्या है ए बी बटे बी सी का मान क्या है, बी सी में कितना दिया 8। अब टैन 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर क्या आएगा ए बी बटे 8। अब इसका क्रॉस गुणा करा देंगे, 8 इकन्नम 8 और ए बी का √3 में होगा तो ए बी √3 बराबर 8। ए बी का मान क्या मिल जाएगा हमें 8/√3। ये तो ए बी का मान आया ना। हमें बोला है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, जो पेड़ था, ये पेड़ जो टूटा था इसकी ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है। तो अब यहाँ पे हमें मिल गया ए बी बराबर 8√3 मीटर। अब हम लेंगे इसी प्रकार ए सी भुजा के लिए। अब किसके भुजा के लिए ए सी, ये जो पेड़ था, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कराना। यही तो पेड़ तो टूटा था, यही पेड़ ये यहाँ खड़ा था, यही डाल टूट के ये आई थी, तो यही तो ऊंचाई बनेगी। इसके लिए ज्ञात करेंगे तो क्या बनेगा, ए तो है कर्ण और ए है आधार। वो किसमें संबंध देता है कॉस थीटा में। तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा कॉस थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है ए सी, आधार क्या है हमारे पास बी सी। कॉस 30 का मान, क्योंकि यहाँ पे थीटा का स्थान में क्या रखना होगा 30 डिग्री।
cos 30 बराबर AC, और AC का मान हमें ज्ञात करना, AC अपान में क्या रखेंगे, देखिए AC cos 30 cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था लाल बटे कक्का, पढ़ा था ना, आधार बटे कण, तो आधार देखेंगे ना, यहाँ पे हमने लगा दिया, पहले कण लग दिया ना, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण, तो यहाँ पे आधार क्या बनेगा, BC ना, तो यहाँ पे BC क्या आधार, और कण क्या है AC, तो यहाँ पे आधा कण हो गया AC, रख लिया। BC हमें कितना दिया है, BC 8, AC हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। cos 30 का मान क्या होता है, √3 अपान में 2 बराबर 8 बटे AC, यहाँ पे AC का मान क्या आएगा, इसका इधर से क्रॉस से हम क्या कर देंगे, गुणा, तो यहाँ पे निकालेंगे AC बराबर 8 दूनी 16, और यहाँ पे रूट इधर 8 दूनी 16, और इसका √3 गुणा हो जाएगा, यहाँ पे √3 AC। अब AC बराबर क्या मिल जाएगा हमें, AC बराबर 16, यहाँ पे AC बराबर क्या मिल जाएगा, 16 बटे में √3, इतना आया। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, AC बराबर 16 √3। अब देखिए पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना था, तो पेड़ की तो यही पूरी ऊंचाई थी, क्या होगा, AB प्लस AC, AB प्लस AC होगा ना, तो पेड़ की जो ऊंचाई है यहाँ पे AB प्लस में AC, क्योंकि यही पेड़ जो टूटा था, तो यही तो डाली यहाँ पे नीचे टूट के गिरी है, तो ये ऊपर वही वाली डाली है, तो ये दोनों जुड़ेगा तो वही पेड़ की ऊंचाई निकलेगी। AB का मान हमने कितना निकाला था यहाँ पे, 8 √3, फिर प्लस में यहाँ पे AC का मान क्या है, 16 बटे √3, यहाँ पे सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 16 8 24 बटे में √3। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 24 बटे √3 आया ना, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देते हैं, 24 बटे √3 गुणे यहाँ पे √3 अपान √3, तो यहाँ पे देखिए ये इसका होगा गुणा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 24 √3, और अंदर अंदर रूट का गुणा होगा, 3 3 का 9, और 3 का होगा कि 9 √9 के इसका स्क्वायर 3 का, कट जाएगा 3 अठे 24, यहाँ पे क्या आ गया 8 √3, और यही है क्या, पेड़ की ऊंचाई 8 √3 आपका सही आंसर आ जाएगा। इतना आपको करना था दोस्तों, मतलब जो पेड़ है तो पूरी ऊंचाई थी, यही तो टूटा था, यहाँ पे डाल गिरी थी इसकी, और यही डाल जब खड़ी होगी तभी तो पेड़ बनेगा ना, यही तो बात होगी। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला लगा, क्या, tan थीटा का और एक cos थीटा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। हो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यही हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे दो यहाँ पे ट्रायंगल बनेंगे, पहला क्या बनेगा, जब 30 डिग्री का एंगल हो। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक फिसलन पट्टी बना लेंगे, ठीक, बोला एक ठेकेदार, सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया ना, एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, मतलब कि इसका जो शिखर है 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो है। फिर उसके बाद बोला 30 डिग्री का कोण बनाता है, जब ए एंगल बनाएगा तो कितने डिग्री का बनाएगा, 30 डिग्री का, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यही तो ए है फिसलन पट्टी, यहीं से तो सरकेंगे बच्चे ना, तो ए था पहला बन गया। अब ए त्रिभुज बना लेंगे, क्या, ए बी सी, तो पहले इसके लिए हम ज्ञात कर पाएंगे, वो भी कैसे, फॉर अंगर चिल्ड्रन, मतलब कि बड़े बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो बड़े हैं उनके लिए यहाँ पे है। तो इस त्रिभुज में क्या लगाएंगे फॉर्मूला, देखिए लंब दिया है और आधार दिया है, तो यहाँ पे लंब हमें क्या बोला है, फिसलन पट्टी की लंबाई ना, तो यही तो फिसलन पट्टी होगी, यही तो सरकेंगे बच्चे यहाँ से, ये लंब है और ये कण है, किसमें संबंध देता है, साइन थीटा में, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे लंब बटे कण, ये तो पहले के लिए ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, अंगर के लिए, छोटे बच्चों वाले के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है।
तो लंब बटे कर्ण साइन क्या है 30, साइन 30 डिग्री बराबर लंब क्या है 1.5, कर्ण क्या है AC। ठीक, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, क्या 1.5 बटे AC। इसका इधर गुणा होगा AC बराबर क्या 15 का 2 में गुणा होगा 1.5 का क्या होगा 30, 30 आएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो क्या मिला हमें 3 मिल गया, 3 मीटर। यहाँ पे AC का मान कितना आएगा 3। ये तो था पहले 30 डिग्री के कोण पर। अब आगे बोला जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ये तो छोटे बच्चों के लिए था, अब बोला अधिक मतलब बड़े लोगों के लिए, अधिक मतलब कि जो बड़े बच्चे हैं, मतलब कि जब इसकी इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, मतलब कि अधिक, जब इससे बड़े बच्चों हैं, मतलब कि बड़े बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब कि अब अगला त्रिभुज बनाएंगे क्या 3 मीटर के लिए, तो यहाँ पे अगले फिसलन पट्टी लगाई जाएगी। तो यहाँ पे कोण कितना बनाएगा, तो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा 60 डिग्री का। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, यही हमें लंबाई ज्ञात करना है क्योंकि यही बच्चे फिसलेंगे ना, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा साइन थीटा वाला। ए त्रिभुज ए भी था, ए बी सी था, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर, अलग नाम दे देते हैं। यहाँ भी वाले फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या 3, कर्ण क्या है हमारे पास आर क्यू, मतलब कि क्यू इंटू आर ही तो है, यही तो लंबाई ज्ञात करना है, यही फिसलन पट्टी है। अब यहाँ पे साइन क्या है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री वाला 3/Q/R। अब साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 बराबर 3/Q/R। अब देखिए यहाँ पे हम इसका गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा QR इंटू √3, क्रॉस गुणा होगा बराबर क्या मिलेगा 3 दूना 6। अब यहाँ पे है कि √3 इधर गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से देखेंगे ठीक है, यहाँ से देखेंगे QR बराबर क्या 6/√3। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो 6 है इसको लिख सकते हैं 3 × 2, लिख सकते हैं ना अपन √3, यहाँ पे QR बराबर है, और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 फिर गुणे में 2 अपान में √3, एक √3 से एक √3 कट जाएगा क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, कैसे 3 त्रिक का 9, √9 आएगा, तो 9 किसका मान होता है 3 ही तो मान होता है, तो क्यों आर का मान हमें क्या मिल जाएगा 2√3 मीटर। इसका ये आंसर दूसरे केस में जब 60 डिग्री का कोण बनेगा आएगा, दूसरे केस में कब, जब बच्चे अधिक बड़े होंगे तब फिसलन पट्टी लगाई जाएगी 3 मीटर की। ठीक है, ये था पहले के लिए जब बच्चे अंग हों, छोटे बच्चों के लिए, ये था छोटे बच्चों के लिए। ठीक, ये है बड़े बच्चों के लिए, अंगर बड़े बड़े बच्चों के लिए दूसरा केस। ठीक है, जब 60 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ गए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे चौथा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कितना, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, देखिए एक मीनार है, पाद बिंदु का मतलब क्या होता है नीचे का स्थान, ये है पाद बिंदु। अब ए है पाद बिंदु, बोला ना पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ए कितना मीटर 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो इसका जो उन्नयन कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा 30 डिग्री का। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया। तो अब बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई यही तो है, यही हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे त्रिभुज मान लेते ABC, नाम दे दिया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है, ऊंचाई दिया है, आधार दिया है, इसमें फॉर्मूला लगता है tan थीटा में ना, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है 30 डिग्री, लंब क्या है यहाँ पे यच, हाइट यच है क्योंकि यही त्रिभुज में यही लंब होता है, और ये आधार एक कर्ण, और आधार कितना दिया 30 डिग्री। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर यच अपान 30। अब इसका क्रॉस गुणा करा देंगे, यच का √3 में क्या होगा √3 यच बराबर 30, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं √3 यच बराबर, इसको लिख सकते हैं 10 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब उसके बाद यहाँ भी लिख सकते हैं √3 × यच बराबर 10,
3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3। अभी अभी हमने पढ़ा था ना, 1 √3 से 1 √3 कट गया, यहाँ पे h बराबर क्या आ गया, 10 √3। और यही हमारा हाइट ज्ञात करना था मीनार की, और यही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह भी चौथा प्रश्न समझ गए आप। सिंपल सा जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे आपको चित्र बना के यहाँ पे सॉल्व करना है, क्योंकि आप जब चित्र बनाएंगे तभी तो आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, हमारे पास प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रश्न 5 है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब कि भूमि से, कहाँ से, भूमि से, यहाँ से हम बनाते हैं, देखिए भूमि से, यहाँ से हम बनाते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये वाला सही नहीं बना। देखिए जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे भूमि से, किससे, भूमि से, यहाँ से एक भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितना, 60 मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। यहाँ पे एक पतंग लगी है, यहाँ पे हम एक पतंग बना देंगे, कि मतलब काइट मतलब पतंग है, ठीक है, ये पतंग है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, अब इसी से बांध दिया गया है। अब यहाँ से हमने एक रस्सी डाल दी जो बांधी गई है, साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। अब जो इनके बीच का कोण बनेगा वह कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। कितने डिग्री, 60 डिग्री का। यहाँ मान कर कि डोरी में कोई ढीली नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। यही हमें डोरी की लंबाई को ज्ञात करना है। सिंपल सा, ए त्रिभुज मान ABC। कैसे, देखिए एक भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ये तो भूमि से, ये भूमि है ना, यहाँ है भूमि, ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग रख दिया, उड़ रही है। पतंग में डोरी, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। अब भूमि में एक बिंदु है, यही पतंग की डोरी है, इसको बांध देते हैं। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। अब जो डोरी झुकी है उनके बीच का कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो अब यह मान के कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करवा रहा है हमसे, तो यहाँ पे हमें कोई ढीला नहीं छोड़ना है। अब यही डोरी की लंबाई, ये है क्या, डोरी, यही तो हमारी डोरी, इसी की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या दिया, लंब दिया है और एक कण, लंब और कण में संबंध है, तो कौन सा फॉर्मूला बताता है, साइन थीटा का ना। तो यहाँ पे हम लगाएंगे साइन थीटा वाला फॉर्मूला। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। साइन थीटा, थीटा क्या है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर लंब क्या है, लंब का मान है 60, कण क्या है हमारे पास, यही कण तो ज्ञात करना है, कण का मान AC माना है हमने, साइन 60 का मान √3/2। ए है, AC है, यही तो AC है कण। अब उसके बाद 60/AC, इधर गुणा होगा, √3AC बराबर 6 का 2 में गुणा, 6 दूना 12, अर्थात 60 दूना 120। यहाँ पे क्या आ गया, 120, √3 गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। AC बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटे में √3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 40 गुणे में 3/√3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि 120 का मतलब 4 3 12, 40 3 120, क्योंकि √3 जब नीचे होता है उसको हटाना रहता है ना। यहाँ पे AC बराबर क्या होगा, 40 गुणे में, अब 3 को हम ये भी लिख सकते हैं, √3 गुणे √3। अभी अभी हमने बताया था ना कि 3 को हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 किससे निकल के आता है, जैसे देखिए फिर देख लीजिए, 3 है ना, हम इसको √3 गुणे √3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रूट का रूट से गुणा होगा, √3 3 9, ये 9 किसका मान होता है, 3 ही की, तो स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा ना। तो एक √3 से एक √3 कट गया, बचा क्या, AC बराबर क्या बचा, 40 √3। यहाँ पे जो डोरी की लंबाई आएगी, हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना था, 40 √3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारे पास AC का मान मिल गया। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे आपको करते जाना है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। सबसे पहले हम एक भवन बना लेंगे, यहाँ पे सिंपल से, यहाँ पे एक भवन बना लिया, ठीक, वो भी कितना मीटर है, 30 मीटर, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है, अभी हम इस लड़के को खड़ा करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब वो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो जब इनके बीच का जो कोण बनेगा, पहले यहाँ पे हम कोण बना लेंगे, दो एंगल बनेंगे यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे दो एंगल बनेंगे, क्या, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, कितना, ए 30 डिग्री और ए 60 डिग्री। सबसे पहले इसको बना लिया। अब यहाँ पे जो लड़का होगा हमारे पास, यहीं पे तो लड़कों को भी खड़ा कर देंगे ना हम, यहाँ पे
यहीं पे लड़का खड़ा हो जाएगा, कितना 1.5 मीटर। ये लंबा लड़का है, यहीं से ये देखेगा, यहीं से ये क्या करेगा, देखेगा। तो अब यहाँ पे जब देखेगा तो यहाँ से इसके बीच की दूरी जब चलेगा तो यही तो होगी इसके बीच की दूरी, यही तो होगा। यहाँ पे ए है हमारे पास, ये लड़का इतना मीटर भी लंबा है ये लड़का, क्योंकि ए इतना मीटर भी लंबा लड़का है ये लंबा लड़का है, 1.5 मीटर लंबा लड़का, और ये 30 मीटर ऊंचा एक पूरा हमारे पास क्या है, भवन है। ठीक, तो ये लड़का खड़ा है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आइए यहाँ पे सिंपल तरीके से एकदम करते हैं। अब जो यहाँ पे लड़का जो खड़ा था, देखिए हम इसको नाम दे देते हैं क्या, यहाँ पे नाम देते हैं इसका, अगर हम नाम दे दें यहाँ पे ए और ए बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी और एक यहाँ पे नाम देते हैं इसका ई, और यहाँ पे जो लड़का था खड़ा ए एफ नाम दे देते हैं। सिंपल सभी का नाम दिया। अब ये जो लड़का 30 से यहाँ पे 60 डिग्री तक जाएगा, इन्हीं के बीच की दूरी तो बोला है, कह रहा है कि उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। मतलब कि 30 से 60 डिग्री का जब कोण बना तो इनके बीच जब आया यहाँ पे 30 से 60 डिग्री का कोण, जब 30 से 60 डिग्री का कोण बना तो इन्हीं के बीच तो चला होगा, इन्हीं के बीच चला होगा, इनकी बीच की दूरी मान लेते हैं यक्स है। क्या मान लिया हमने, यक्स मान लिया। ठीक, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो पूरी कितनी दूरी है, ये तो पूरी दूरी है हमारे भवन की 30 मीटर है। अब देखिए ए है 1.5, अगर हम 30 में से 1.5 घटा दें, देखिए 30 माइनस 1.5, अगर ए 1.5 है तो यही लाइन तो ये भी तो है, यहाँ भी तो 1.5 होगा, तो पूरा है 30 और ए 30 में से इतनी दूरी घटेगी तो इतनी दूरी वाला मिलेगा कि नहीं, यहाँ पे घटेगा तो क्या आ जाएगा 28.5 आएगा कि नहीं। तो जब ए दूरी जो हो जाएगी ए बी की हो जाएगी 28.5, घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे कैसे घटाएंगे, 30 पॉइंट, यहाँ पे 30 दशमलव, यहाँ पे है 30 में से घटाना हमें कितना 0.5 को, यहाँ पे 30 दशमलव मगर लगा कर 0 मान लेंगे, तो यहाँ पे 1.5, यहाँ एक उधार लेंगे 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा कितना पॉइंट, यहाँ बचा फिर क्या बचा, यहाँ पे 9, 9 में से गया 8, यहाँ बचा फिर 2, 28.5 आया कि नहीं। तो यहाँ पे हमने घटा लिया। अब इसको इरेज कर देते हैं। ये तो हम समझ गए कि यहाँ पे इनके बीच की भी दूरी हमने निकालना था ना। तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पूरी तो मीनार थी 30 और यहाँ पे निकल गया 28.5। अब यहाँ पे हम लगाएंगे ए बी के बीच की दूरी कितनी हो गई 28.5 और बी ई के बीच की दूरी है 1.5। अब एक एक त्रिभुज में हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे हम भुजा ए बी सी में, कौन ए बी सी में, ए 60 डिग्री वाले में, त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पे ए बी सी में देखेंगे लंब दिया है और आधार हमें बताना है, तो tan थीटा लगेगा ना, tan थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री वाला लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारे पास 28.5, आधार क्या है हमारे पास, ये आधार क्या बनेगा बी सी ही तो बनेगा, यहाँ पे बी सी बन जाएगा। tan 60 का मान क्या होता है √3, tan 60 का मान √3 बराबर क्या होगा 28.5 अपॉन में बी सी। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, बी सी का मान क्या मिलेगा, इधर चला जाएगा और इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 28.5 बटे में √3, और ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। समझ गए। अब यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे अगला त्रिभुज क्या लेते हैं, ए बी डी में अगला त्रिभुज हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, क्योंकि दो त्रिभुज है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे tan 30, क्योंकि 30 डिग्री बन रहा है, tan 30 डिग्री का मान लगाएंगे ना, tan थीटा और लंब बटे आधार, लंब क्या है यहाँ पे ए बी डी लिया हूँ, लंब वही है ना 28.5 अपॉन आधार क्या बनेगा हमारे पास, इसका आधार क्या बनेगा ए बी डी, ए है क्या बी सी प्लस, ये पूरा बनेगा आधार एक्स प्लस बी सी ना, एक्स प्लस बी सी। 33 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 28.5 अपॉन एक्स प्लस बी सी, इतना हो गया। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आया एक्स प्लस बी सी, अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इसको चित्र बना लेंगे लिए होंगे तो हम इसको थोड़ा इरेज करेंगे अभी, अगर पहले यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे किसका, इसी का बी, देखिए यहाँ पे लिखते हैं बी सी प्लस में बी सी प्लस में यक्स, बी सी प्लस में यक्स बराबर में क्या आएगा हमारे पास 28 पॉइंट, इधर इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28.5 √3, फिर यहाँ पे आएगा बी सी का मान निकालना है। अगर हम यहाँ पे
BC का मान चाहें तो BC का मान हमें दिया था ना कहीं पे, यहाँ पे हमने लिखा, हाँ BC का मान क्या 28.5, यहाँ पे रख लेते हैं 28.5 अपान में √3 प्लस में यक्स बराबर क्या है 28.5 इंटू √3, ये है इतना ना। अब यहाँ पे समीकरण 1 से रखा हमने, अब x का मान निकालना है हमें, इसका इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 अपान में √3। जब इसका इधर गुणा करूंगा तो √3 का √3 से गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, और 3 का 28.5 से गुणा हो जाएगा। जब 3 का 28.5 गुणा होगा क्या x बराबर 28.5 गुणे 3 माइनस 28.5 अपान में √3। जब इसका गुणा होगा, यहाँ पे देखिए 28.5 है, यहाँ भी 28.5 है, कॉमन कर लेते हैं, या x बराबर क्या होगा 28.5 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 और -1, क्योंकि यहाँ पे 28.5 कॉमन हो गया, अपान में क्या है √3। अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे x बराबर 28.5, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, बचे में बटे में √3, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, तो 5 10 की 0 हासिल 1, तो एक अंक बाद दशमलव लगा 0 हट जाएगा, 2 8 16 6 हासिल 1, 2 2 4 1 5 56, और एक 2 8 16 6 हासिल 1, 2 2 4 1 5, देखिए 2 5 10 की 0 हासिल 1 आया था ना, तो 2 5 10 की 0 हासिल 1 आया था, 2 8 16 16 1 17 आएगा, 16 17 के साथ हासिल 1, फिर 2 2 4 1 5, यहाँ पे आएगा 57 बटे √3, ये x का मान मिल गया। अब हम इसको क्या करते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, सिंपल सा √3 अपान √3, यहाँ पे जब इधर गुणा होगा 3 आ जाएगा, क्या मिलेगा 57 √3 अपान 3, 3 कितना आ जाएगा 19 3 57, तो 19 √3, एक्स के बाद जो यहाँ पे जो दूरी चल के आया था 19 √3 चल के दूरी यहाँ पे आया था, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने सबसे पहला पॉइंट क्या किया, यहाँ पे पहला ए किया, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट ए किया, फिर तीसरा हमने यहाँ से सॉल्व किया, तीसरा ए था, फिर चौथा यहाँ पे आ जाएंगे, फिर पांचवा यहाँ पे आ जाएंगे, पांचवी पॉइंट को ध्यान में रख के। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना था चित्र बना के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक, 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की हमें क्या ज्ञात करवा रहा है, ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं शिखर, कह रहा ए हमारे पास 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन का एक शिखर है, एक यहाँ पे एक शिखर है, संचार मीनार लगी है। ठीक है, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, ए है तल और ए संचार मीनार का तल है और ये शिखर, इसके उन्नयन कोण जो क्रमशः बनेंगे। ठीक, तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसका तल हो गया, इसका एक शिखर हो गया, तो यहाँ पे कोण जो बनेगा क्या बोला है 45 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री, तो छोटा वाला बनेगा 45 डिग्री और ऊपर है तो वो बनेगा कितना 60 डिग्री। ठीक, कि यही तो संचार मीनार लगी है। तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं त्रिभुज ए और ये पॉइंट बी और ए है हमारे पास सी और ये है हमारे पास डी, क्योंकि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर, ये भूमि से 20 मीटर ऊंचे भवन, अब ये 20 मीटर भवन था, इसके ऊंचे पर शिखर पर एक संचार मीनार लगा दी, फिर बोला तल और शिखर के उन्नयन कोण, ये इसका तल है और इसका ये शिखर है, तल से 45 डिग्री और शिखर से 60 डिग्री, ये शिखर है, शिखर से कितने डिग्री 60 डिग्री का कोण बनाया। ठीक, अब बोला मीनार की ऊंचाई, मीनार मतलब वही संचार मीनार की, हमें ए है संचार मीनार, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी मिलेंगे, त्रिभुज बी सी डी, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है लंब दिया है और हमें आधार भी दिया है सी डी, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे tan थीटा बी सी डी में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 45 ना, बी यहाँ पे सी, यहाँ पे छोटा वाला देखिए 45, tan 45 बराबर लंब क्या है 20, आधार क्या है सी डी, tan 45 का मान 1 बराबर क्या है 20 बटे सी डी, तो इसका इधर गुणा होगा सी डी बराबर क्या मिल जाएगा 20, सी डी का मान भी क्या मिल गया हमें यहाँ पे 20 मिल गया। ठीक,
अब त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज अगला लेंगे क्या, ए सी डी में, ए सी डी में यहाँ पे एंगल क्या है 60, यहाँ पे लगाएंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है पूरा हमारे पास ए सी और आधार क्या है डी सी, और डी सी जिसको बोलते हैं सी डी ना, इसका मान हमें हमारे पास आधार दिया गया है, सी डी का मान हमने क्या निकाला यहाँ पे 20, डायरेक्ट रख लेते हैं 20, tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर ए सी। अब जो ए सी है, ए सी क्या होगा, ए सी कैसे मिलेगा, ए सी बराबर क्या होगा ए बी प्लस में बी सी अपॉन में 20, मतलब कि जो ए सी है ए सी किसके बराबर आएगा, अगर हम ए बी प्लस बी सी जोड़ दें तभी तो ए सी मिलेगा, तो ए सी बराबर क्या मिलेगा ए बी प्लस में बी सी। ठीक, अब यहाँ इसका गुणा हो जाएगा 20√3 बराबर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, बी सी का मान क्या है यहाँ पे देखिए 20, तो यहाँ पे क्या मिला ए बी प्लस 20, ए प्लस इधर आएगा माइनस 20√3 माइनस 20 बराबर ए बी, और ए बी क्या है यही तो है मीनार, यहाँ पे 20 कॉमन कर लेंगे क्या आएगा √3 माइनस 1, यहाँ पे बराबर क्या मिल जाएगा ए बी, तो यहाँ पे जो ए बी का मान मिल जाएगा 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, इसका यही मीनार की ऊंचाई हमें संचार मीनार की ऊंचाई मिल गई। इसका सही आंसर मीनार की ऊंचाई क्या आएगा 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, जब यहाँ हम 20 कॉमन करेंगे क्या कॉमन, यहाँ 20 बाहर हो जाएगा यहाँ भी बाहर होगा तो एक ही तो बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा क्लियर होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक, फिर उसके बाद बोला ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इस बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए यहाँ पे देखते हैं। क्या बोल रहा है कि भूमि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब हम मान लेते हैं एक पेडस्टल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम सिंपल सा फॉर्मूला बनाएंगे त्रिभुज, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए पेडस्टल बना लिया हमने। ठीक, अब इसी पेडस्टल के ऊपर क्या लगा गया है, एक लगाया गया है हमारे पास 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, इसका नाम दे दिया 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब यहाँ पे लगा है तो मूर्ति लगी है, अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब भूमि के एक बिंदु से जो मूर्ति है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनाया जा रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का, यहाँ पे कितना डिग्री का बनाया जा रहा है 60 डिग्री का। अब उसके बाद बोला और इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का, यहाँ पे इसका जो बनाया जा रहा है इसका पेडस्टल का शिखर का उन्नयन, ये पेडस्टल था इसका शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का 45 डिग्री का, तो यहाँ पे इसका बना कितना 45 डिग्री, और इस वाले को हम ले लेंगे कितने को पूरे में, ये कितना बनाएगा हमारे पास 60 डिग्री, कितना बनाएगा 60 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे हमने बना लिया 60 डिग्री, तो ये था पेडस्टल के शिखर का, शिखर से 45 डिग्री और ये है मूर्ति से 60 डिग्री का एंगल बनाया। अब हम इसका नाम दे देते हैं क्या ए और बी फिर सी फिर उसके बाद डी, तो अब यहाँ भी दो एंगल है तो यहाँ पे दो फॉर्मूले लगेंगे। अब पहला त्रिभुज लेंगे बी सी डी में, क्या बी सी डी में, पहले छोटा वाला लेंगे ना, यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज बी सी डी में, पहले छोटा वाला एंगल लेंगे बी सी डी। ठीक, और ये जो हमने यहाँ पे थोड़ा अलग बनाया ना इसको एक ही में मर्ज कर देते हैं, सही रहेगा, एक ही में मर्ज करेंगे। ठीक है, एक ही में, तो ये 45 डिग्री बनेगा और ये पूरा 60 डिग्री। ठीक, अब बी सी डी, क्योंकि डी अलग अलग ना हो ना एक ही रहे, तो बी सी डी में लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा वाला फार्मूला, tan थीटा क्या है tan 45 है ना, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब क्या है बी सी, आधार क्या है सी डी, यहाँ पे tan 45 का मान क्या होता है 1, तो क्या होगा बी सी बटे सी डी, यहाँ पे बी सी बराबर क्या हो जाएगा सी डी के, बी सी बराबर क्या आ गया सी डी के, ये हो गया। अब अगला त्रिभुज ले लेते हैं क्या त्रिभुज ए सी डी में, ये बड़ा वाला लेंगे ना, ए सी डी में लगाएंगे क्या tan 60 का मान, tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है, लंब हमारे पास है ए सी, आधार क्या है सी डी, tan 60 का मान होता है √3 बराबर ए सी बटे सी डी,
AC का मान हमारे पास है कहीं? नहीं है ना। तो अब देखिए AC मिलेगा क्या? जो AC है वह AB प्लस BC का जोड़ है ना, यहाँ पे √3 बराबर AB प्लस में BC अपॉन में क्या है CD। अब देखिए ये भी जानते थे हम CD किसके बराबर है, यहाँ पे CD किसके बराबर BC के, तो यहाँ पे हम CD के स्थान पर BC भी रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम CD के स्थान क्या रख देंगे, BC। हो गया। अब देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 1.6 है। यहाँ पे √3 बराबर 1.6 प्लस में BC अपॉन में BC, इसका इधर गुणा कराएंगे तो BC √3 बराबर 1.6 प्लस में BC। अब यहाँ पे आएगा देखिए BC इधर आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, BC √3 माइनस BC बराबर 1.6। यहाँ BC कॉमन करूँगा, क्या बन जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। ये हो गया। अब BC का मान यहाँ से क्या आएगा, BC यहाँ से निकालते हैं। देखिए BC बराबर 1.6 और √3 माइनस 1 गुणे में इधर आएगा, बट्टे में हो जाएगा √3 माइनस 1। अब यहाँ पे BC इसको नीचे नहीं रखते हैं, हमें BC की दूरी ज्ञात करना आ रहा है ना, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना, और पेडेस्टल की यही तो पेडेस्टल था, यही ऊंचाई ज्ञात करना है, BC का मान। तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे, 1.6 अपान √3 माइनस 1 गुणा करेंगे √3 प्लस 1 से। इससे गुणा करेंगे √3 प्लस 1, क्योंकि प्रमेयीकरण कर रहे हैं, क्योंकि प्रमेयीकरण जब नीचे -1 हो तो वहाँ ऊपर से प्लस से गुणा करेंगे। अब देखिए इसका गुणा होगा क्या, 1.6 √3 प्लस में 1। अब जब इसका गुणा होगा तो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो a² माइनस बी स्क्वायर अर्थात 3, √3 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। 1.6 √3 प्लस में 1 अपॉन 3 में से गया 2, काट देंगे 2 और 16 मतलब कि 0.8 बार जाएगा। अब क्या आएगा, √3 प्लस में 1 किसके बराबर निकल रहा था, BC के बराबर ना। यहाँ पे BC बराबर क्या आ गया, 0.8 ब्रेकेट में √3 प्लस में 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि BC क्या थी, पेडस्टल की ऊंचाई। BC क्या है हमारे पास, पेडस्टल की ऊंचाई। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पहला तरीका, फिर दूसरा हमने यहाँ पे ऐसे करते आए यहाँ तक, फिर यहाँ पे हमने तीसरा कॉन्सेप्ट यूज में लिया, मतलब कि उसी के बराबर हमने यहाँ पे किया, मतलब फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड यहाँ पे, फिर तीसरे वहाँ पे हमने गया। ये था 8वां क्वेश्चन समाप्त होता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक मीनार लेंगे और एक भवन। तो सबसे पहले हमने मान लिया यहाँ पे एक हमारे पास 50 मीटर, इसको हटाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं एक हमारे पास 50 मीटर ऊंची क्या है, मीनार है। यह क्या है, मीनार है। और यहाँ पे हमारे पास एक बगल में भवन बन गया है, ये हमारा क्या है, एक भवन है। ठीक, कहा है ना इस, अभी कहा है ना एक भवन भी है ना, तो भवन को हम ऐसे यहाँ पे बगल में बना लेते हैं मीनार के पास। क्या बोला, एक मीनार के पाद बिंदु से, ए मीनार है, इसका पाद बिंदु का मतलब नीचे वाला स्थान, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब जो ये भवन है, भवन के शिखर, इसका ये शिखर है, ये इसका ये शिखर है, तो इसका उन्नयन कोण यहाँ नीचे आएगा ना, उन्नयन मतलब नीचे, तो इसको मीनार को थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं। ठीक, यहाँ आएगा। ठीक, उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से, भवन का ये पाद बिंदु है, ये भवन है, इसका पाद बिंदु है मतलब नीचे वाला स्थान से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कि मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर कौन सा है, ये वाला भाग है, इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं मीनार को ना, यहाँ पे बढ़ा लिया हमने, तो ये हमने मीनार बना, ये मीनार का शिखर है और ये भवन था, इसका ये पाद बिंदु था। तो उसका कितने एंगल बना, कितने डिग्री का एंगल बना, 60 डिग्री का। तो मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको मिला दूंगा, यहाँ पे हमने मिला दिया, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। और फिर यहाँ पे जो बनेगा वो कितने डिग्री का बना था, 30 डिग्री का बोला था ना, हमने इसको ऐसे बना लिया। ये थी हमारी मीनार। अब इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं क्या, बी और यहाँ पे सी
और यहाँ पे हम दे देते हैं डी। ए बी सी फिर डी, मतलब ए बी डी एक त्रिभुज बनेगा और एक बनेगा हमारे पास बी सी डी। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं तो यहाँ पे दो फॉर्मूला लगेगा। तो हमें क्या बोला, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये भवन है हमारा, यही क्या है, ये हमारा क्या है, भवन है। इसकी ऊंचाई हमें बताना है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम त्रिभुज लेंगे सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में, ये वाला सी डी बी, इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। क्यों लिया हमने इसको, क्योंकि यहाँ पे देखिए लंब दिया है, आधार नहीं दिया है, और लंब और आधार में किसका संबंध होता है, टैन थीटा का। तो यहाँ पे हम लगाएंगे टैन थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारे पास 50, आधार क्या है हमारे पास बी डी, यहाँ पे आधार है बी डी। tan 60 का मान क्या रखेंगे यहाँ पे, √3, क्योंकि tan 60 का मान क्या होता है, √3। तो √3 बराबर 50 अपॉन में बी डी। यहाँ से बी डी का मान क्या मिलेगा हमें, बी डी बराबर, ये √3 है इधर नीचे चला आएगा, 50 बटे में √3। ये तो बी डी का मान मिल गया 50 √3। अब ये त्रिभुज लिया तो हमने इसका मान निकाला। अब हम त्रिभुज लेंगे कौन सा, ए बी डी में, त्रिभुज लेते हैं ए बी डी में। ए बी डी में त्रिभुज लेंगे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, भाई tan 30 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। tan 30 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इस त्रिभुज का लंब क्या है, ये भवन की ऊंचाई है। भवन की ऊंचाई क्या है हमारे पास, ए बी लंब हो गया, आधार क्या हो गया हमारे पास, बी डी। यहाँ पे आधार हमारे पास बी डी। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर, यहाँ पे ए बी और हमारे पास बी डी का मान हमने यहाँ पे निकाला था, कितना निकाला था, 50 बटे √3। तो यहाँ पे हम इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बी डी के स्थान पे क्या लिखेंगे, 50 बटे में √3। यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए ये √3 क्या है, √3 में पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 50 का इधर गुणा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए, यहाँ पे 1/√3 बराबर, ए √3 ऊपर चला जाएगा, √3 इंटू ए बी बटे में 50। अब इसका इधर गुणा होगा तो क्या होगा, √3 का गुणा होगा √3 से, तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे ए बी इंटू 3 बराबर 50। अब यहाँ पे ए बी बराबर क्या मिलेगा, 50 बटे 3। अब इसको भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, ए बी बराबर 3 इकन्ना 3 बचा कितना, यहाँ पे 2 बचा, इधर आएगा 20, 3 छंग 18 बचेगा, फिर 2, तो 2 सही, यहाँ पे 16 सही 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। वो भी किसकी दूरी हो जाएगी हमारे पास, ए बी भवन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, भवन की ऊंचाई जो हमने निकाला यहाँ पे 16 सही 2/3, क्योंकि 16 बार जाएगा, 3 का पहाड़ा पड़ूंगा, 16 3 48 बचेगा 2, फिर 16 सही 2/3। यही हमारा क्या हो जाएगी, ए बी जो यहाँ पे था भवन की ऊंचाई ज्ञात करना था। सबसे पहले हमने त्रिभुज लिया बी सी डी में देखा, अर्थात जिसको सी डी बी में। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिया ए बी डी में, दो एंगल दिए थे, दोनों एंगल का मान रख के यहाँ पे हमने भवन की ऊंचाई ज्ञात कर ली दोस्तों। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास है 10। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि 80 मीटर, यहाँ पे 80 मीटर चौड़ी एक सड़क, क्या बोला, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने यहाँ पे समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगा देंगे कि आमने सामने, हमारे क्या बोला था, आमने सामने दो खंभे लगी हुई है, वो भी कैसे, समान ऊंचाई के, ठीक है। समान ऊंचाई के दो क्या लगे हुए, यहाँ पे खंभे लगा दिए, मतलब कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर। और यहाँ पे जो सड़क है हमारी, यहाँ पे ये सड़क है कितने मीटर चौड़ी, 80 मीटर। ये है हमारी 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक। तो ये था 80 मीटर चौड़ी सड़क, हमने लिख लिया यहाँ पे। फिर बोला आमने, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे, एक खंभा लगा दिया और एक खंभा लगा दिया। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ये जो सड़क है इसका एक बिंदु है और ये इसका एक बिंदु है, से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण। अब जो खंभा है उसके शिखर का उन्नयन कोण जो आएगा यहाँ पे आएगा,
कितने डिग्री का बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ये आएगा और एक अगला हमारे पास कौन सा आएगा, एक मिनट इसको थोड़ा इरेज करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास देखिए एक खंबे की एक एंगल बनाएगा और इसका जो शिखर है खंबे का ये यहाँ पे एंगल बनाएगा, मतलब इसका जो एंगल बनेगा कितना बोला है 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री रख लेते हैं, कहीं भी रख लेते हैं। ठीक, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री बोला था। अब खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी ज्ञात करना है। एक खंभा है, इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी, और यहाँ पे इसकी ये बीच की दूरी होगी। अब इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओ, क्योंकि केंद्र मिल रहा है तो ओ। अब इसको नाम दे देते हैं ए, फिर उसके बाद हम नाम दे देते हैं इसको बी, ए बी। अब उसके बाद ए है सी, ए है डी। हमने यहाँ पे इनका सभी का क्या दे दिया, नाम दे दिया। ठीक है, इतना क्लियर। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे त्रिभुज दो बनेंगे नहीं, ए ओ बी और सी ओ डी, और बीच की दूरी कितनी है 80। अब यहाँ पे हम त्रिभुज लेंगे, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेते हैं त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ। अब यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा, क्योंकि ये लंब है और ये क्या है, हमारा आधार है, तो यहाँ पे बी ओ हमारा आधार बनेगा। तो tan थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है 60 डिग्री, बराबर लंब क्या है, tan थीटा बराबर क्या था, लंब बटे आधार। लंब है हमारे पास ए बी, इस त्रिभुज का ए बी ओ का लंब यही बनेगा, आधार हमारा बनेगा बी ओ। तो क्या होगा ए बी अपान बी ओ। अब रखेंगे tan 60 का मान क्या होता है, √3 हम जानते हैं, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्रिक के सभी वैल्यू याद कर लीजिए 0 से 90 तक, तो आप आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। तो ए बी अपान में बी ओ। अब यहाँ से बी ओ का मान चाहिए था हमें, इसका दूरी निकालना है, क्योंकि यही तो है खंभों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे बी ओ बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बटे में √3, इतना लिख लिया हमने। अब उसके बाद इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, अब हम त्रिभुज लेते हैं अगला, क्योंकि अगला त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्या कौन सा, सी ओ डी। अगला त्रिभुज लेंगे सी डी ओ, किसमें, सी डी ओ, क्योंकि एक समकोण है ना, तो सी डी ओ लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सी ओ डी में देखेंगे यहाँ पे थीटा कितने डिग्री का, 30, यहाँ भी वही लगाएंगे tan वाला, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है, सी डी अपॉन में ओ डी। यहाँ का लंब क्या है, ओ डी, यहाँ पे हमने लग दिया ओ डी, आधार हमने लिया ना, आधार ओ डी है। अब लंब क्या है, सी डी, आधार है ओ डी। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर में सी डी अपान में ओ डी जो है। देखिए जो ओ डी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ डी बराबर लिख सकते हैं पूरी दूरी में से बी डी माइनस कर देते हैं क्या, ओ बी को, बी डी माइनस बी ओ, अर्थात बी ओ या ओ बी कोई भी। तो यहाँ पे अगर पूरी दूरी में से BD में से OB को हम घटा दें, इतनी दूरी मिल जाएगी कि नहीं, तो OD के स्थान पे हम रख सकते हैं क्या, यहाँ पे रख सकते हैं BD माइनस, यहाँ पे देखिए BD हमारी पूरी दूरी है और यही पूरी दूरी किसके बराबर थी, 80 सेंटीमीटर, क्योंकि 80 मीटर थी ना, ये तो पूरी दूरी थी सड़क की चौड़ाई। यहाँ पे रखेंगे 80 माइनस में रखेंगे क्या, BO, यहाँ पे क्या है BO, 80 माइनस BO। कैसे, देखिए यहाँ पे है OD, ए है पूरी दूरी, क्या है OD, इतनी दूरी है। अगर हम पूरी दूरी BD में से BO को घटा दें, BD में से BO को घटा दें तो मिल जाएगी कि नहीं OD। तो BD की दूरी क्या थी 80 माइनस BO, यहाँ पे रख लिया 80 माइनस BO। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस गुणा कराते हैं। अब इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर, यहाँ पे CD √3 बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस में BO। अब ए हो गया। अभी हमने निकाला था BO का मान क्या है, यहाँ पे देखिए CD √3 बराबर 80 माइनस BO। BO का मान क्या है, AB अपान √3, तो यहाँ पे हमने रख लिया AB अपान में √3। इतना हमने कर लिया ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ क्या है प्लस में, और इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में ना, तो यहाँ ए माइनस में, इस साइड आएगी प्लस में। यहाँ पे हम रख लेते हैं CD √3 प्लस में AB अपान में √3 बराबर क्या हो जाएगा 80। अब देखिए अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे कि देखिए जो AB है और CD है ये दोनों खंबे थे, और यहाँ पे बोला आमने सामने
समान लंबाई के, मतलब कि जो लंबाई है ए बी, चूंकि यहाँ पे कहा है ना, चूंकि लिख के ए बी बराबर क्या कर देंगे सी डी है, मतलब ए है दोस्तों ये दोनों आमने सामने के समान लंबाई के खंभे लगे हैं। क्वेश्चन में कहा था कि आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। यहाँ पे देखिए तो ये जो ए बी है बराबर सी डी के होगा कि नहीं, क्योंकि खंभे की जो लंबाई वह सेम है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे सी डी √3 प्लस में ए बी के स्थान पे क्या रख देंगे सी डी रख दिया। अब उसके बाद क्या √3 बराबर में 80, यहाँ एक सी डी है यहाँ एक सी डी कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या √3 प्लस में 1/√3, क्योंकि सी डी कॉमन हो गया ना तो बराबर में 80। अब यहाँ से गुणा करा लेते हैं, √3 का गुणा √3 में होगा 3 आएगा और एक जुड़ जाएगा सी डी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 4, 4 बट्टा में √3 बराबर क्या हो जाएगा 80। कैसे √3 का गुणा 3 में कराएंगे तो √3 का गुणा देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, √3 का गुणा √3 से कराना है, 3 3 का 9 तो √9 आया, और 9 √ किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से कट जाएगा और यहाँ पे 3 आया और यहाँ 1 है, 3 और 1 जुड़ के 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सी डी का मान आया क्या 4/√3। अब इसको काटते हैं, कितने बार कटेगा 20 चौक 80, तो यहाँ पे सी डी बराबर क्या आएगा 20√3। सी डी की लंबाई क्या मिल गई 20√3, क्योंकि √3 का इधर क्रॉस हम गुणा कर देंगे क्योंकि बराबर है ना, तो 4 से टेबल 80 को काट दिया तो यहाँ पे कट गया ना, तो 20√3। सी डी की दूरी कितनी है 20√3, और ये आमने सामने खंभे बराबर हैं तो ये भी हो जाएगी वही √20√3। ए बी की दूरी कितनी हो गई 20√3। अब हमें क्या बोला था खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, तो खंभों की ऊंचाई क्या निकल गई 20√3। अब बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करना है, ए बिंदु है बी ओ, ए है डी ओ, तो बी अब यहाँ पे है डी ओ की बिंदु की दूरी निकालना है हमें। तो देखिए डी ओ बराबर क्या था हमारे पास, डी ओ बराबर था बी डी, क्या है बी डी माइनस में बी ओ, ये था बी डी, डी ओ की ऊंचाई निकालना है तो यहाँ पे जो डी ओ है निकलेगा, बी डी में से ओ बी घटाएंगे, बी डी की है कितना 80 माइनस, अब है बी ओ को हमने दूरी कितना निकाली थी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सी डी है और यहाँ पे सी डी का मान कितना है हमारे पास 20। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास बी ओ है, तो यहाँ पे सी डी की दूरी हमारे पास कितना निकला है 20√3, तो जब सी डी की √3 निकला 20√3, ठीक है कर लिया ना दोस्तों। देखिए यहाँ पे डी ओ बराबर बी डी माइनस बी ओ है, बी डी की 80 है, हमें चाहिए बी ओ, क्या चाहिए बी ओ का मान चाहिए ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से निकालते हैं हम, यहाँ देखिए बी ओ बराबर क्या ए बी अपान √3, और ए बी का मान हमारे पास कितना मिला 20√3, यहाँ पे 20√3 अपान में √3, √3 से √3 कट जाएगा तो यहीं से बी ओ बराबर कितना मिल जाएगा 20। ठीक, तो अब यहाँ पे बी ओ को लिखेंगे 20, 80 में से 20 जाएगा कितना आ जाएगा, 80 में से 20 जाएगा कितना आएगा 60 मीटर, कितना आया 60 मीटर। तो यहाँ पे जो खंभों के बिंदु की बीच की दूरी है वह आएगी, ये बीच की दूरी खंभों के बीच की दूरी वह आएगी 60 मीटर। तो आपके दोनों आंसर सही हो जाएंगे कि √ जो 20√3 है यह तो खंभे की ऊंचाई हो गई, अब ये खंभों से बिंदु की दूरी कितना हो गई 60 मीटर। ये दोनों खंभे सामने सामने हैं तो ये भी 60 होगा तो ये भी 60 हो जाएगा ना। तो ये था हमारे पास 10वां क्वेश्चन, आई होप क्लियर होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। ठीक, अब यहाँ पे हम कोई बना लेते हैं, टीवी टावर है हमारे पास, यहाँ पे सिंपल से देखिए हम यहाँ पे एक टीवी टावर को यहाँ पे हम खड़ा कर देते हैं। ठीक, हमने खड़ा कर दिया। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यही टावर के शिखर है, ये टावर के क्या है शिखर है, ये यहाँ तक तो टावर था, ये है शिखर, इसके बिंदु से यहाँ पे इसके बिंदु से बोला है का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हमने बना लिया इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है, जिससे जैसे कहे वैसे लिख लेंगे 60 डिग्री का है। अब बोला इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर मतलब किसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, कितने मीटर दूर 20
मीटर दूर बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब इसी के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का हो जाता है? 30 डिग्री का। हो गया कि नहीं? ये टावर था, 30 डिग्री का हो गया। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। अब देखिए, ए तो यहाँ तक था नहर, ए है क्या है? नहर। अब ठीक है, ए तो है नहर, ठीक, इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है और हमें टावर ए है, टावर की इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करना है। इसका नाम दे देते हैं, ए है और ए क्या है? बी है, और ए है हमारे पास सी, और ए है हमारे पास डी। हम सिंपल सा त्रिभुज का नाम दे दिए। अब देखिए यहाँ पे लेंगे त्रिभुज कौन सा? ए बी सी में, ए बी सी लेंगे। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे क्या लगाएंगे? थीटा कितना है? 60 डिग्री, और ये है लंब और ये है आधार। यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है? 60 डिग्री। tan 60 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार। लंब क्या है? ए बी, आधार क्या है? बी सी। अब यहाँ पे देखेंगे tan 60 का मान क्या होता है? हम जानते हैं √3 बराबर ए बी अपॉन में बी सी। तो अब यहाँ पे बी सी का मान निकालेंगे तो ए √3 इधर है, ये बटे में चला जाएगा। तो बी सी बराबर ए बी अपॉन में √3, इतना निकल गया। अब इतना निकलने के बाद अब हम अगला त्रिभुज लेंगे, कौन सा? ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। यहाँ पे tan 30 डिग्री लगाएंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? ए बी, आधार क्या है? बी डी। tan 30 का मान 1/√3 कि हमने लिखा ए बी डी में, एक पूरा आधार बनेगा ना बी डी, तो tan 30 का मान 1/√3 रखेंगे ए बी अपॉन में बी डी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? जो बी डी है, ए बी डी एक ऐसे मिलेगा सी डी, सी बी सी प्लस सी डी जोड़ेंगे कि नहीं? 1/√3 बराबर ए बी प्लस में ये जो बी डी है, चूंकि यहाँ पे दिखा देंगे कि जो बी डी है वह बराबर है किसके? बी सी प्लस सी डी के। यहाँ पे चूंकि करके दिखा देंगे कि बी डी जो है, तो बी सी प्लस सी डी जुड़ेगा तभी तो आएगा। तो बी डी के स्थान पे क्या रख देते हैं हम? बी सी प्लस में सी डी रख दिया इतना। अब उसके हम बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखते हैं 1/√3 बराबर में ए बी अपॉन में बी सी। बी सी की हमने क्या निकाला है? बी सी बराबर ए बी अपॉन √3, यहाँ पे लिख लेंगे ए बी अपॉन में √3। एक इसका मान है बी सी का मान, प्लस में सी डी, सी डी का मान कितना? 20, यहाँ पे हमने रख लिया 20। ठीक, इतना कर लिया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए ये चीज़ क्या होगी? 20, पहले √3 का 20 में गुणा होगा, तो 1/√3 बराबर में ए बी अपॉन में ए बी प्लस में √3 का 20 में होगा तो क्या हो जाएगा? 20√3। अब यहाँ पे जो √3 नीचे है तो ए बी नीचे भी तो बचेगा, इतना हुआ। अब देखिए क्या करते हैं? 1/√3 बराबर में √3 है तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3 ए बी अपॉन में ए बी प्लस में 20√3, इतना हमने किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस गुणा कराएंगे, इन सभी का क्रॉस गुणा हो जाएगा। अब देखिए इसका इधर गुणा होगा, √3 का गुणा √3 में क्या आएगा? √3 तो आएगा नहीं, 3 आएगा, 3 ए बी, क्योंकि रूट से हट जाता है तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे ए बी का इधर गुणा होगा, ए बी प्लस में 20√3। अब देखिए ए बी प्लस में इधर आएगा, घट जाएगा, 3ab माइनस में ए बी, क्योंकि प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा? 20√3। 3ab में से एक ए बी जाएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट, 3 में से एक जाएगा, कितना आएगा? 2ab बराबर 20√3। 2 से काट देते हैं, 2 दहम्मा 20, तो ए बी बराबर क्या निकल गया? 10√3। ए बी का मान हमारे पास कितना है? एक खंबे की क्या थी? टावर की ऊंचाई थी ना, तो टावर की ऊंचाई का मान क्या है? 10√3। ये तो निकल गया टावर की ऊंचाई। अब देखिए हमें निकालना था चौड़ाई बी सी है। यहाँ पे देखिए ए है ना, समीकरण 1 मान देते हैं, नाम देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण 1 से तो यहाँ पे है बी सी ऊंचाई भी ज्ञात करना। बी सी बराबर ए बी अपॉन √3। ए बी का मान क्या है? हमने ए बी का मान निकाला 10
√3 अपान में यहाँ पे नीचे है √3, यहाँ पे √3 कट गया तो यहाँ पे क्या आया 10। तो BC का मान कितना मिल गया 10। ये BC थी क्या चौड़ाई, तो यहाँ मान मिल गया 10। तो हमने क्या किया यहाँ पे दोस्तों, पहले हमने यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ से आया ऐसे नीचे आया, फिर उसके बाद यहाँ से नहीं, फिर उसके बाद हमने यहाँ से शुरू किया, तीसरा पॉइंट ए है, फिर हमने यहाँ तक लेके आया। ठीक है, यहाँ से ए बी का मान निकाला। अब यहाँ से फिर अगला पॉइंट आ जाएगा चौथा कि ए बी समीकरण 1 से बी सी, यहाँ पे बी का मान रखेंगे 10√3, तो बी सी जो चौड़ाई उसका मान निकल जाएगा 10। ठीक, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर। अब देखिए यहाँ पे हम एक 7 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम यहाँ पे 7 मीटर ऊंचा भवन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब यह है 7 मीटर, कितना मीटर, 7 मीटर ऊंचा भवन है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये है इसका शिखर, शिखर है ना। अब इसका शिखर है तो बोला क्या, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इससे हम एक केबल टावर भेज देते हैं। ठीक, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जब हम मिलाएंगे इसको तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। हम इसको नीचे भी कर लेते हैं ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे हमने नीचे ऐसे मिला लिया, अब इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। हमने कितने डिग्री, 60 डिग्री का, और इसके पाद बिंदु से अनुमान कोण 45 डिग्री का है। अब इसका ये जो शिखर है, इसका पाद बिंदु से जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का बोल रहा बनेगा। इसको हम ऐसे मिला देंगे, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का। 45 का अवनमन कोण, अवनमन जब ऊपर से नीचे देखते हैं। अब टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये है टावर, हमें इसकी ऊंचाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है हमें इसकी ऊंचाई। तो अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसका नाम दे देते हैं हम, क्या, देखिए ए है हमारे पास ए, और ए है हमारे पास बी, ए है सी, ए बी सी हो गया। और इसका नाम देते हैं ई, और इसका नाम देते हैं यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं डी। क्या, हाँ सिंपल से डी देंगे सही रहेगा। एक मिनट, यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। देखिए इसका नाम दे देते हैं डी, और इसका नाम देते हैं सी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी ए पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इससे ना घबराइए। तो ए बी डी एक्स बना, और एक ए सी ई बन गया। अब देखिए ए है इतनी दूरी 60 मीटर, कितनी मीटर है, 7 मीटर। इसको हमने मिला दिया अपने मन से ताकि दिखे अच्छे से। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए बी हमारे पास जो है, ए बी एक भवन है, और सी डी, ये जो सी डी हमारी है एक केबल टावर है। अब त्रिभुज हम लेते हैं यहाँ से, त्रिभुज ए बी डी में, किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में एंगल कितने का, 45 का। लंब दिया है, आधार दिया है, तो tan थीटा लगाएंगे। tan यहाँ पे लगेगा 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या था, लंब बटे आधार। लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है, बी डी। तो यहाँ पे tan 45 का मान क्या था, 1 बराबर ए बी, ए बी का मान कितना है, 7, यहाँ पे 7 रख लिया अपान में बी डी। तो बी डी का इधर गुणा होगा क्रॉस, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 7, क्योंकि बी डी की करना बी डी। तो बी डी का मान मिल गया हमारे पास 7। अब यहाँ पे देखा जाए कि जो हमारे पास ए सी है, ए सी, ये जो ए सी ए है केबल टावर। ठीक, बी डी बराबर हमारे पास क्या मिला, 7 मीटर, इतना मिल गया। अब इतना हमने रख लिया। अब लेंगे त्रिभुज, अगला त्रिभुज ए सी ई में, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे लगाएंगे। तो त्रिभुज ए सी ए में लिखा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री वाला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है, ए सी और ई, आधार क्या बनेगा हमारे पास, आधार ये बनेगा ना ए ई, आधार ए बनेगा ए ई। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों बी डी का मान क्या है, 7 मीटर, ये बी डी है, इसका मान क्या है, 7 मीटर। देखो इतनी ही दूरी और यही दूरी क्या होगी, सेम होगी कि नहीं। जब ए 7 मीटर है तो ए भी तो होगा 7 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो बी डी बराबर होगा किसके, ए ई के बराबर होगा कि नहीं। क्योंकि बी डी बराबर ए ई के है, इतनी दूरी ए है और इतनी दूरी ए है, आप आमने सामने समान होगी ना। तो यहाँ पे हम रखेंगे tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर में क्या है, सी और ई। ए ई की दूरी कितनी है हमारे पास, 7 मिल गया। यहाँ पे सी ई का मान क्या मिला हमारे पास, 7√3। अब देखिए ए सी ई का मान कितना मिल गया हमारे पास, 7√3।
ठीक, हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब देखिए जो टावर की ऊंचाई क्या है, सी डी, टावर की ऊंचाई है सी डी, सी डी बराबर क्या होगा, सी ई प्लस में ई डी। जब हम सी और ई डी को जोड़ेंगे मिल जाएगा कि नहीं, तो सी डी क्या है, टावर की ऊंचाई, सी का मान हमने क्या निकाला यहाँ पे 7√3 प्लस में ई डी। ये जो ई डी है देखिए, ए आमने सामने की कौन सी भुजा दिख रही है, ए वाली भुजा बराबर होगी कि नहीं, अगर इसका 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, होगा ना। तो यहाँ पे रख लेंगे 7, यहाँ पे 7 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √3 प्लस में 1। यहाँ पे सी डी का मान क्या मिल गया, 7 ब्रेकर में √3 प्लस 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारी टावर की ऊंचाई हो जाएगी, 7 ब्रेकर में √3 प्लस में 1। तो ये भी क्वेश्चन आई होप समझ गए दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए आइए सॉल्व करते हैं। जैसे कहा वैसे पहले यहाँ पे हम चित्र बनाएंगे। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये नीचे से समुद्र, यहाँ से हमने क्या बना लिया, एक लाइट हाउस। ठीक है, हमने एक लाइट हाउस बना लिया। यहाँ पे थोड़ा इसको हटा के सिंपल सा बनाते हैं। एक हमने बना लिया क्या, लाइट हाउस बना लिया इतना बड़ा। अब देखिए क्या बोला है कि ये है कितने, 75 मीटर ऊंची, कितनी है, 75 मीटर ऊंची है। ये है समुद्र तल से, ये है नीचे मान लेते हैं समुद्र है, इसके तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर, इसका ये है शिखर के से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, मतलब जब ऊपर से नीचे देखते हैं तब एंगल बनता है क्या, 30 डिग्री। हाँ, फिर उसके बाद क्या बनता है, 45 डिग्री। तब वहीं से बनेगा ना, क्योंकि एक 30 डिग्री बनेगा और एक 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि दोनों वहीं से देखे जा रहे हैं ना। ये है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री, इतना बन गया दो एंगल। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ थोड़ा ये देखे, ये खड़ा है बंदा, यहाँ से देखेगा तो ये बनाएगा पूरे वाले तो बन रहा है 45 डिग्री, ये वाला इसका एंगल, और इसका बन रहा था 30 डिग्री। तो बात तो वही कि हमने अवनमन कोण बताया ना, मतलब कि जब व्यक्ति ऊपर से नीचे देखता है तो अब एंगल बनता है, उसे अवनमन कोण बोलते हैं। अब इसका नाम देते हैं ए, और इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम दे देते हैं सी और डी। अब यहाँ पे जो देखा जा रहा है सी तथा डी समुद्री जहाज है, ये जो सी है ए है, और जो डी है समुद्री जहाज है दोनों, ठीक है। अब जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी, ए जहाज इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो आप त्रिभुज पहले लेंगे ए बी सी में, तो यहाँ से लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, लंब दिया है आधार, तो यहाँ पे लगाएंगे वाइट से tan थीटा, tan थीटा कितना है 45 डिग्री, बराबर लंब कितना है हमारे पास 75, लंब यही बनेगा ए बी का मान क्या 75, आधार कितना है BC, आधार हमने रख लिया BC, इतना रखा। अब tan 45 का मान क्या था 1 बराबर 75 बटे में BC के इधर क्रॉस गुणा होगा, BC बराबर क्या हो जाएगा 75, BC का नाम BC बराबर 75 आ गया। अब इतना निकल गया। अब उसके बाद अगला त्रिभुज लेंगे, अगला त्रिभुज क्या लेंगे ए बी डी में, अगला त्रिभुज लेंगे ए बी डी में, ए बी डी। अब देखेंगे यहाँ पे लंब तो यही बनेगा ना, tan थीटा लगाएंगे वही, क्योंकि लंब है आधार है, tan थीटा, थीटा के स्थान पे यहाँ पे क्या बनेगा 30 डिग्री, बराबर क्या होगा लंब, लंब ए बी डी में लंब क्या है ए बी तो है, ए बी का मान क्या है 75, आधार क्या बनेगा बी और डी, आधार रख लिया बी और डी। अब tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर में 75 बटे में बी डी, अब क्रॉस गुणा होगा। यहाँ पे ऐसा भी कर सकते, नहीं तो अगर हम देखें यहाँ पे चूंकि बताएं जो बी डी है, जो हमारे पास बी डी है वह किसके बराबर है, बी सी प्लस में सी डी के, बी डी बराबर क्या, बी सी जोड़ेंगे और सी डी जोड़ेंगे तभी तो बी डी मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं कि देखा जाए tan 60 का मान, tan 30 का मान क्या हुआ 1/√3, ठीक। तो अब यहाँ पे हम रखेंगे 75 बटे में बी डी के स्थान पे क्या है, बी डी के स्थान लिख सकते हैं BC प्लस में CD बराबर में 1/√3,
यहाँ पे है 75। BC का मान क्या है हमारे पास, यहाँ पे BC का मान अभी निकाला था। BC का मान देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 से, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे चूंकि BC बराबर क्या है 75, तो यहाँ पे BC के स्थान पर रखेंगे 75 प्लस CD। तो CD के स्थान पे कुछ नहीं है, तो CD हमने ऐसे रख लिया, क्योंकि CD दो क्या है, जहाज है, इन्हीं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, बोलना है जहाजों के बीच की दूरी। तो बराबर 1/√3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करा देंगे। यहाँ पे क्रॉस गुणा होगा 75√3 बराबर में 75 प्लस में CD। अब 75 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, 75 प्लस में √3 माइनस में 75। प्लस में नहीं है यहाँ पे, थोड़ा हम इसको हटाते हैं। देखिए प्लस में नहीं रहेगा क्योंकि इंटू में है ना, तो यहाँ पे 75√3 माइनस 75 बराबर में CD। तो यहाँ से 75 कॉमन कर लेंगे, तो बनेगा क्या, √3 माइनस 1 बराबर में CD, क्योंकि 75 कॉमन हो गया ना, तो 75 इंटू √3 माइनस 1। यहाँ पे जो CD की जो जहाज है उसके बीच की दूरी निकल के आएगी 75 ब्रैकेट में √3 माइनस में 1। तो और यही हमारा क्या हो जाएगा, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको 13वां भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एकदम से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का चित्र अभी इसी एनसीईआरटी बुक में आप सभी के सामने होगा, उसमें कुछ बना है। अब उसी चित्र को हम कुछ एज इट इज थोड़ा चेंज करके यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1/2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1.2 मीटर की एक लड़की बना लेंगे। ये जो है ऊंची 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। अब 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये जो ऊंचाई है ये है 88.2 मीटर, ठीक है। अब इतने ऊंचे उड़ रहे गुब्बारे को वह लड़की देख रही है। अब देखिए किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब ये जो गुब्बा यहाँ लड़की खड़ी है, ऊपर देखिए कि इनके बीच का एंगल बनेगा ना, तो वह एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला, उसके बाद कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। फिर उसके बाद जो एंगल है वह घटकर कितने डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री। मतलब ए आला और ए आला घटकर कितने डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का। हमने इतना बना लिया। अब हो जाता है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो हमें गुब्बारे की द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेंगे त्रिभुज, इसका नाम दे देंगे। देखिए इसका नाम क्या दे देंगे, ये है ए है आला नाम देते हैं बी, और हमारे पास ए आला नाम देते हैं सी, ABC। और यहाँ पे लड़की जो है CD, लंबी लड़की है, और इसका नाम देते हैं E यहाँ वाला पॉइंट का, और यहाँ वाले पॉइंट का F यहाँ पे जब मिलता है। फिर इसका नाम देते हैं G और इसका नाम देते हैं H। कोई भी नाम दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को हमें ज्ञात करना। जो लड़की है वह गुब्बारा कुछ दूरी पर इतना था, फिर वो जो जैसे जैसे आगे बढ़ती, जैसे एंगल घटता है तो वो आगे जाएगी, फिर उसके बीच की दूरी में ज्ञात करना है। अब देखिए जो CD है वह 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, और जो हमारे पास जो है F और G, मतलब इसको बोलते हैं E और G, गुब्बारे द्वारा तय की गई ये क्या है, दूरी, कौन सी, F E और G, ठीक है। अब यहाँ पे हम त्रिभुज लेंगे ACE में, कौन सा, ACE में। तो त्रिभुज यहाँ पे लेते हैं, त्रिभुज ACE में, ACE त्रिभुज लेते हैं। अब उसमें लगाएंगे tan थीटा, क्योंकि थीटा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। tan थीटा के स्थान पे है 60 डिग्री। tan थीटा बराबर क्या, तो लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है, यही तो लंब बनेगा। ये थोड़ा तिरछा है ना, क्योंकि तिरछी आंख से देखिएगा ना, ए क्या हो जाएगी हमारा लंब, ए लंब हो गया। आधार क्या बनेगा, यहाँ पे आधार बनेगा C और E, यहाँ पे आधार क्या बन जाएगा, C और E। tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर क्या होगा, AE अपॉन में CE। अब देखिए जो AE है कहाँ पे, AE है हमारे पास, ए किसके बराबर है, AE के बराबर। AE का मान क्या निकलेगा, AF में से हम क्या घटा देंगे, EF।
ए के बराबर हम रख सकते हैं √3 बराबर क्या रख सकते हैं ए एफ माइनस ई एफ अपॉन में सी ई। देखिए यहाँ पे हम दिखा सकते हैं चूंकि जो ए ई है वह किसके बराबर है ए एफ माइनस ई एफ के बराबर है। इतना कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है हमें, देखिए ए एफ कहाँ है, ये है ए और ये है एफ, ये पूरी दूरी एक खंभा है एक प्रकार से देखा जाए तो किसके बराबर होगा ए एच के बराबर होगा कि नहीं, इतने दूरी। तो ये दूरी कितनी है ए √3 बराबर कितना हो जाएगा 88.2 माइनस ई और एफ। ये ई एफ है, ई एफ किसके बराबर है, किसकी इतनी दूरी और इतनी दूरी बराबर है कि नहीं, मतलब ये लड़की की ऊंचाई वही हाइट 1.2 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ई। ठीक, अब देखिए इसमें से घटाएंगे √3 = 2 में से हो गया 0 आएगा, 8 में से गया 7 और यहाँ बचा 8 में से गया 7, यहाँ बचा 8, तो यहाँ पे आया सी अपॉन में सी ई। अब सी की हमें दूरी निकालना है, यहाँ पे एक भट्टे में एक भाग में इधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो सी ई बराबर क्या हो जाएगा 87/√3। ठीक, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से जो सी ई है यहाँ पे अगर हम √3 का √3 से गुणा करा देते हैं वहाँ पे, ठीक है, यहाँ से करते हैं। देखिए √3 का हम ऊपर नीचे यहाँ पे जब गुणा करा देते हैं तो सी ई बराबर क्या आएगा 87 अपॉन में √3, ऊपर नीचे √3 से हम गुणा करा देते हैं ताकि √3 नीचे ना रहे। क्या जाएगा ऊपर √3 87 √3, यहाँ पे ऊपर क्या जाएगा 87√3 अपॉन में ये 3 √3 से गुणा क्या जाएगा 3, ये कट जाएगा 29 बार, 29 यहाँ 87, 3 दूना 6 बचेगा, कितना हमारे पास 2 बचेगा, 3 9 27। तो सी ई का मान कितना मिल गया हमारे पास यहाँ पे सी ई बराबर 29√3। ये तो हमारे पास किसका मान आ गया सी और ई के बीच की दूरी कितनी है 29√3। लेते हैं कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी सी जी में, त्रिभुज लेंगे बी सी जी में। तो यहाँ पे क्या है tan 30 डिग्री बन रहा है, tan 30 डिग्री यहाँ पे हम लिखेंगे। देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, लंब क्या है बीजी, लंब क्या है हमारे पास बीजी अपॉन में आधार क्या है हमारे पास सी जी, यहाँ पे आधार लिख लिया सी जी। यहाँ पे tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। जो बीजी है, बीजी कैसे मिलेगा, यहाँ पे बीजी बराबर होगा कुल दूरी कितना है बी एच, बी एच में से हम घटाएंगे कितना जी एच को, जी एच को घटाएंगे तभी तो मिलेगा, चूंकि बीजी जो है ये बीजी का लंबाई हमें ज्ञात करना है। ये बीजी की लंबाई नहीं है 88.2 मीटर, ये है बी और एच की लंबाई है पूरे बड़े खंबे की। तो बीजी बराबर कैसे मिलेगा बीजी का मान कि बी एच में से हम जी एच घटा दें तो मिल जाएगा कि नहीं। तो बी एच का मान यहाँ पे बीजी बराबर क्या होगा बीजी, बीजी बराबर हमें निकालना है तो बी एच, यहाँ पे क्या आएगा बी एच माइनस जी एच ना, तो बी एच माइनस में जी एच अपॉन में सी जी। तो यहाँ पे 1/√3 बराबर में बी एच का मान क्या है हमारे पास 88.2 माइनस में जी एच का मान क्या है 1.2 अपॉन में जी, यहाँ पे सी जी, इतना का हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखते हैं 1 अपॉन में √3 बराबर में आएगा 87 अपॉन में सी जी। यहाँ पे जो सी जी की दूरी निकलेगी क्या हो गया 87√3। सी जी का मान कितना मिल गया हमारे पास 87√3। अब हमें बोल रहा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब कि जो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे ई और जी यही तो दूरी तय की गई थी। ई जी का मान कैसे मिलेगा, हम घटाएंगे जी सी, ई सी जी में से, सी जी में से हम क्या घटाएंगे सी ई को, सी अर्थात ई सी को घटाएंगे तभी तो मिलेगा। सी जी का मान हमने कितना निकाला है यहाँ पे, देखिए सी जी का मान 8, यहाँ पे 87 था, क्या 87, यहाँ पे 87√3 माइनस ई सी, ए है और ए सी है, ई सी का मान हमने कितना निकाला है यहाँ पे, तो ई सी का मान हमारे पास यहाँ पे है, देखिए कहाँ पे हमने निकाला यहाँ पे ई सी, ये है सी अर्थात ई सी ना 29√3, यहाँ पे 29√3। अब यहाँ पे हम √3 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या 87 माइनस में 29, यहाँ पे घटेगा एक उधार लूंगा 17 में से 9 गया 8 बचा, यहाँ पे 7 7 में से 2 गया कितना आ जाएगा, यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5 58 और है √3। ये मान निकल जाएगा किसका ई जी का।
तो यही हमें ज्ञात करना था। यही थी क्या, दौरान मतलब कि अंतराल चली गई दूरी, तय की गई दूरी, यही ईजी का मान हमें ज्ञात करना था। निकल के कितना आ गया हमारे पास, 58√3। तो यहाँ पे क्या करना था, सबसे पहले त्रिभुज ए सी हमने लिया, यहाँ तक सॉल्व किया। फिर उसके बाद यही, तो यहाँ से हमने सी का मान निकाला। फिर उसके बाद हमने त्रिभुज लिया कौन सा, बी सी जी में, tan 30 का लगाया, वहां पे रखा बी जी। ए बी जी जो है किसके बराबर होगा, बी एच माइनस जी एच के। ये सॉल्व कर लिया यहाँ पे हमने, यहाँ से निकाला, यहाँ से हमने कहाँ तक आया, यहाँ पे आया। फिर उसके बाद जी सी जी का मान मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, जब सी जी मिल गया हमें ई जी चाहिए, तो ई जी बराबर क्या होगा, सी जी में से हम क्या घटा देंगे, सी। यहाँ से हमने यहाँ पे सॉल्व किया, फिर यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे हमारा ई जी का मान मिल गया। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हम इसको देखते हैं, क्या है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार के 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, समय ज्ञात करना है ना, कार द्वारा जो लिया गया है समय। सबसे पहले यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेंगे। देखिए क्या बोला, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो हमारे पास ए जो है एक सीधा राजमार्ग यहाँ पे बना लेंगे, यही हमारे पास सीधा राजमार्ग, ठीक। मीनार के पाद तक जाता है, ये मीनार का पाद बिंदु है, मतलब नीचे का स्थान पाद तक आता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पे आदमी जो खड़ा था यहाँ पे 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। फिर जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, फिर जब से मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो उसी मीनार का जो एंगल हो जाता है वह 60 डिग्री हो जाता है। कैसे, जब वह कार से थोड़ी दूर पे जाता है। अब इसका नाम देंगे ए, इसका बी और इसका सी, और यहाँ पे एक नाम दे देते हैं डी। दो त्रिभुज बनेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो सी डी है हमारे पास, ए क्या है, राजमार्ग है, और ए बी जो है एक मीनार है। सी कार की पहली स्थिति है, फिर उसके बाद जब डी तक जाता है तो 6 सेकंड बाद की स्थिति डी है, ठीक। अब यहाँ पे त्रिभुज लेंगे क्या, कौन सा, ए बी डी में त्रिभुज क्या कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ पे ए बी डी त्रिभुज लेंगे, कौन सा लगेगा, tan 60 डिग्री, tan 60 क्योंकि थीटा 60 है। लंब क्या है, ए बी tan थीटा, और लंब बटे आधार, लंब ए बी, आधार क्या है हमारे पास, बी डी। यहाँ पे आधार लिख लिया बी डी। tan 60 का मान √3 बराबर क्या आएगा, ए बी अपॉन में बी डी। अब यहाँ पे बी डी का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, बी डी बराबर में ए बी अपॉन में √3। ये समीकरण ही मान लेते हैं। अब अगला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में यहाँ पे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे, tan 30, tan थीटा वाला लंब बटे आधार, लंब है ए बी, आधार क्या बनेगा बी, और सी, पूरा आधार क्या बनेगा बी सी। अब यहाँ पे देखिए tan 30 का मान 1/√3 बराबर में ए बी अपॉन में बी सी, इतना कर लिया। अब देखिए यहाँ से देखते हैं हम क्या होगा, यहाँ से 1/√3 बराबर में ए बी अपॉन में बी सी। ये जो बी सी है यहाँ पे, बी और सी, यहाँ पे बी सी बराबर किसके आएगा, हम यहाँ पे बी सी के सामने रख सकते हैं क्या, बी डी प्लस में सी डी। बी सी बराबर निकल गया, बी डी जोड़ेंगे प्लस सी डी जोड़ेंगे तभी तो बी सी का मान निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम बी सी जो है इसके स्थान पे हम रख देते हैं बी डी प्लस में सी डी, इतना रखा। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका इधर गुणा करा देंगे, क्या मिलेगा, बी डी प्लस में सी डी बराबर में इसका एक में गुणा होगा, क्रॉस गुणा कराना है, क्या हो जाएगा, ए बी √3, इतना आया। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, कि हमारे पास जो है ए बी √3 बराबर है क्या, बी डी प्लस सी डी। अभी हमने निकाला था एक सूत्र, क्या, बी डी बराबर ए बी अपॉन √3, बी डी के सामने क्या रख सकते हैं, ए बी अपॉन में √3 प्लस में सी डी बराबर में ए बी √3। यहाँ पे दिखा सकते हैं, चूंकि समीकरण 1 से जो हमने यहाँ पे बदला है क्या, बी डी के स्थान पे इसको रखा, ए प्लस में आया है, इधर आ जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में। तो यहाँ पे ए बी अपॉन में √3 माइनस में, इसको भेज देते हैं, हाँ इसको हम इसको भेज देंगे इस साइड ना, तभी तो आएगा।
क्योंकि ताकि वो माइनस में ना हो। तो देखिए ए प्लस में उस साइड जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा ए बी √3, इसको ऐसे लिख लिया। ए प्लस में इधर आएगा माइनस में ए बी अपॉन में √3 बराबर में क्या हो जाएगा सी डी। इसका इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3ab माइनस में ए बी, √3 का √3 से गुणा होगा 3 आएगा ना, बराबर में सी डी। 3ab में से एक ए बी गया तो क्या बचेगा 2ab बराबर में सी डी। तो यहाँ पे सी डी बराबर क्या होगा 2ab निकला ना। और यहाँ पे देखिए बगल में इसका √3 का गुणा होगा तो इधर, तो यहाँ पे √3 तो भी तो नीचे रहेगा रहेगा ना, तो इधर √3 का सी डी में गुणा होगा तो क्या √3 सी डी। अब यहाँ से हम निकालेंगे सी डी का मान। सी डी बराबर क्या आएगा 2ab अपॉन में √3, ये निकल गया। अब देखिए सी डी बराबर जो 2ab अपॉन √3 आया, दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया सेकंड बराबर एक कितना सेकंड लिया गया था 6 सेकंड। ए भी तो था, तो ए बोला था ना कि मतलब कि 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 हो जाता है, मतलब कि पाद की ओर एक समान चाल से जब जाता है, दूरी इतनी तय करता है तो 6 सेकंड हो जाता है। अब यहाँ से एक सूत्र लगाएंगे, क्या चाल निकालेंगे। यहाँ पे एक सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी कितना है हमारे पास यहाँ पे 2ab, यहाँ से सॉल्व करेंगे। दूरी 2ab अपान में √3, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, समय कितना है, दूरी तो रख लिया 2ab अपान √3, समय है 6 सेकंड, तो यहाँ पे हमने 6 रख लिया। यहाँ पे काटेंगे 2 तिहाई 6, तो बराबर हमारे पास क्या निकल गया ab अपान में 3√3। ए बी हमारा पास क्या निकल गया ए बी अपान 3√3। ए है किसकी, कार की चाल। ए है क्या, कार की चाल आ गई हमारे पास, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज और निकाले थे, बी डी बराबर ए बी अपान में √3। अब हम देखेंगे बी डी बराबर क्या है ए बी अपान √3, दूरी तय करने द्वारा लिया गया समय। तो अब ये बी डी है, समय हमें ज्ञात करना है। तो बी डी दूरी जो है तय करने में लिया गया समय ज्ञात करना है, मतलब कि बी डी दूरी तय करने में, तय इतना लिखेंगे करने में लिया गया समय। अब हमें समय ज्ञात करना था क्योंकि समय बोला था, तो यहाँ पे देखिए अभी चाल बराबर दूरी बटे समय है, समय इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, समय बराबर दूरी बटे में चाल। दूरी है हमारे पास कितना, दूरी है हमारे पास यहाँ पे ए बी अपान में √3, यही तो दूरी निकाला था। क्या निकाला है, ए बी अपान में √3। दूरी कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे बी डी की यही दूरी है ना, तो ए बी अपान √3, ए बी अपान में √3 बटे में फिर चाल रखना है। चाल कितना निकाला है, ए बी अपान में 3√3, तो ए बी से भी कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, ए 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास समय जो बराबर निकल आएगा 3। तो यहाँ पे समय निकल गया कितना, 3 सेकेंड। कितना आया हमारे पास समय, 3 सेकेंड। तो यहाँ पे समय कितना लिया गया, 3 सेकेंड। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतना था करना इस सवाल में हमें। आई होप आपको यह सवाल समझ में आया होगा। पहले हम यहाँ से चलेंगे, ठीक है, पहले हम यहाँ से चलेंगे, फिर दूसरे बाद यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से इसको सॉल्व किया, यहाँ तक आया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख लेंगे अगला यहाँ से, ठीक, यहाँ से कर लेंगे। आई होप आपको यहाँ पे हमारा ये पहला कौन सा क्वेश्चन था, 15वां नंबर क्वेश्चन क्लियर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में। तो हम यहाँ पे एक मीनार मान लेंगे, यहाँ पे हमने एक मीनार ले देते हैं, यहाँ पे हमने एक मीनार ले लिया, ठीक। अब क्या कह रहा है, थोड़ा इधर बनाते हैं हम इसको, हाँ यहाँ पे हमने ले लिया एक मीनार। कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो यहाँ पे एक मीनार है, अब यहाँ पे हमने एक एंगल बनाएंगे इसके बीच। देखिए कह रहा है मीनार के एक आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर, एक आधार ए है, हम नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे नाम दे देते हैं कौन सा, ए बी, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं सी, यहाँ से एक और आएगा तो कौन सा नाम दे देंगे, डी, ठीक। क्या बोल रहा है कि एक मीनार की यहाँ से जो दूरी है, इसकी बीच की दूरी है बी डी की, वो है हमारे पास 4 मीटर, ठीक, ये है 4 मीटर। फिर बोला है उसके बाद 4 मीटर और 9 मीटर, मतलब कि फिर यहाँ से
और यहाँ तक की बीच की दूरी कितना आ जाएगी हमारे पास 9 मीटर। यहाँ से बी और सी के बीच की दूरी 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब देखिए एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा कोण हो जाएगा पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है 90 माइनस थीटा। पूरक कोण हमेशा क्या होते हैं 90 माइनस थीटा। बोला उन्नयन कोण मतलब एक कोण थीटा अगर मान लेंगे तो दूसरा पूरक कोण है तो पूरक कोण क्या होता है 90 माइनस थीटा। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। जो मीनार है इसकी ऊंचाई हमें 6 सेंटीमीटर सिद्ध करना 6 मीटर ठीक। अब हमने माना जो हमारे पास ए बी मीनार है तो सी तथा डी 4 मीटर है। अब देखिए जो यहाँ पे सी है यहाँ पे बी है और डी है इसको हमने कितना नाम दे 4 मीटर है। 4 मीटर और 9 मीटर ठीक। दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं उन्नयन कोण पूरक कोण है इसलिए यदि एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब त्रिभुज हम लेते हैं कौन 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 सा त्रिभुज यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेंगे ए बी डी। तो यहाँ पे ए बी डी में tan थीटा लगाएंगे tan थीटा थीटा के स्थान पे थीटा है लंब बटे आधार लंब क्या है ए बी आधार क्या बनेगा यहाँ पे बी डी आधार बनेगा बी डी tan थीटा है और यहाँ पे रहेगा tan थीटा ही क्योंकि थीटा के स्थान पे कुछ नहीं है। तो ए बी अपॉन में बी डी का मान कितना है 4 4 है हमारे पास इतना 4 हुआ। अब tan थीटा ए बी वन 4 ए समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब दूसरा हम त्रिभुज लेंगे कौन सा ए बी सी में त्रिभुज लेंगे अगला ए बी सी में यहाँ पे लगाएंगे वही tan थीटा थीटा के स्थान पे क्या है यहाँ पे 90 माइनस थीटा लंब क्या बनेगा ए बी लंब बनेगा ए बी आधार क्या बनेगा हमारे पास बी और सी आधार बन जाएगा बी सी। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा हम जानते हैं फॉर्मूले से tan 90 माइनस थीटा tan जब 90 है तो 90 जब यहाँ पे 90 हो तो tan किस में चेंज होता है cot में। तो यहाँ पे थीटा है cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी की पूरी दूरी कितनी है 9 मीटर इतना हो गया। अब इसको समीकरण हमने 2 नाम दे दिया। हमें ऊंचाई 6 सेंटीमीटर ऊंचाई मीनार की ऊंचाई कितना सिद्ध करना ना 6 मीटर। अब इनको गुणा करा देंगे किससे समीकरण 1 व समीकरण 2 का यहाँ पे गुणा करने पर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं समीकरण 1 और 2 का। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 क्या है यहाँ पे एक क्या है ए बी अपॉन में 4 गुणे अगला है ए बी अपॉन में 9 बराबर में एल एच एस साइड गुणा करेंगे आर एच एस tan थीटा इंटू में cot थीटा। अब देखिए ए बी गुणा होगा तो क्या बनेगा ए बी का स्क्वायर और 9 चौक कितना हो जाएगा 36 नीचे नीचे गुणा होगा। अब ए आपस में कट जाए क्या मिलेगा 1 कैसे कटेगा देखिए tan थीटा है अब cot थीटा क्या लिख सकते हैं 1 अपान tan थीटा क्योंकि cot थीटा और फॉर्मूला जानते हैं 1 अपान tan थीटा गएगा एक बचेगा ना। यहाँ पे 36 का इधर गुणा हो जाएगा ए बी बराबर 36 इकन्नम 36 ए स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे ए बी बराबर स्क्वायर हटेगा रूट में 36 आएगा तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 6 क्योंकि स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस में क्या होगा रूट क्योंकि ए 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। तो हमें सिद्ध करना था ना मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। तो ए बी क्या है ए बी का मान 6 मिला तो यहाँ पे ए बी का मान 6 मीटर ये हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया। ऐसे ही आपको इस सवाल को प्रूव करना था। तो यहाँ से पहला और यहाँ से हमने दूसरा पॉइंट यहाँ से समझा ठीक। तो ये थे दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 9.1 कि हमने 16 क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप आप सभी ये 16 क्वेश्चन अच्छे से बना पाएंगे सीख गए होंगे। आप जब एक दो बार देखेंगे तो सभी क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाए होंगे। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना अगर आप चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।